हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वीकली टैरो रीडिंग। ये एक वीडियो होने वाली है आप सब साइंस के लिए, ऑल 12 साइंस। सो हम स्टार्ट करेंगे क्विकली। अगर आपके मन में कोई सवाल है अपने इस वीक को लेकर तो आप मन में सोच सकते हैं, ताकि आपको अपने करियर और लव से जुड़े सवालों के जवाब मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि से। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके अपने बर्थ चार्ट में लीब्रा का लगन हो सकता है या सन मून राइजिंग हो सकता है, या आप किसी लीब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं। और राइट, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ आप काफ़ी हर्ट या पेनफुल एनर्जी में चल रहे हैं, पास्ट में कुछ देख रहे हैं, या अभी अभी आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है। सो चलिए देखते हैं कि ये आपके लव लाइफ के बारे में बात हो रही है या आपके पर्सनल लाइफ। लेट मी क्लैरिफाई इट विद वन मोर कार्ड। ओके, तो चलिए पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड द पेज। ना ये बात करता है एक एंडिंग जो आपकी लाइफ में हुई है, एक सेपरेशन जो आपकी लाइफ में हुई है आपके करियर में। ये करियर की रीडिंग कह रही है कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। राइट, ऐसा लग रहा है कि आप पूरे फोकस्ड हैं अपने फ्यूचर को लेके। कहीं ना कहीं आप काफ़ी डिसिप्लिन है, आपका रूटीन चेंज हो रहा है। एंड जो आपकी एंडिंग पास्ट में हुई है, यानी कि आपने कोई नौकरी जो छोड़ी हो, कोई जॉब जो चेंज करी हो, आप उसको कम्प्लीटली भुला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस वीक। ये जो आपने जॉब छोड़ी है, ये आपको निकाला गया है या ये बिजनेस बंद हुआ है, इसने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पेन दिया है। एंड कहीं ना कहीं आप इससे नाखुश हैं। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कई बार चीज़ों को सही तरीके से नहीं देखते, यानी कि करियर में कई बार आप के आसपास ऐसे लोग हैं जो शायद मीठी मीठी बातें करके आपको बोलते हैं कि आप में तो कोई बुराई नहीं है, आप अपने काम में परफेक्ट हो, आप इन चीज़ों को, इन टास्क को अच्छे से हैंडल करते हो। लेकिन आपको उनकी बात ना सुन के थोड़ी से अपने आप को भी परखना है। अगर आपको लगता है आपको स्किल्स डेवलप करनी है, आपको कोई हैबिट्स चेंज करनी है, आपको कोई लर्निंग करनी है, तो आप अपने आप पे काम कीजिए, ताकि आपके जो फ्यूचर की सक्सेस है वो पास्ट की तरह ना हो। ये थी आपकी करियर की रीडिंग। अब चलिए कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। 6 ऑफ मून्स, फोर्टिट्यूड एंड द फूल कार्ड। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, राइट। पास्ट की एनर्जीज आपको चेंज करनी होंगी। मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी कोई पास्ट इंसान, पास्ट ब्रेकअप, पास्ट एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि कार्ड्स कह रहे हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या इसी इंसान से सुलह करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, ताकि आपकी ये चीज़ें ठीक हो सके। मैं देख रही हूँ कि इस वीक रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। या तो आप या आपके पार्टनर मुड़ के वापस आने वाले हैं। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने जल्दबाजी में, यानी कि इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ले लिया हो, लेकिन अब उनको रिग्रेट हो रहा हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कि कैप्रिकॉर्न जैसा, यानी कि मकर राशि वाले जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिल सकता। अगर मकर राशि मुझे माफ़ कर देगी तो शायद हम फिर से ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि कोई वापस आने वाला है। कहीं ना कहीं कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि आपको मदद की ज़रूरत है, बात नहीं बन रही, तो आप अपने आसपास से लोगों से मदद मांग सकते हैं। सिंगल है, मैट्रिमोनियल ऐप्स, डेटिंग ऐप्स या एजेंट्स के थ्रू आप रिश्ता करवा सकते हैं। अगर लव मैरिज है, कहीं किसी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बड़ा भाई बहन, कोई बुजुर्ग, कोई रिलेटिव है जो आपकी चीज़ें रिजॉल्व कर सकता है, तो मदद ज़रूर मांगेगा। रिश्तों में इस समय आपको मदद मिलेगी, और वो शायद आपके रिश्ते पैचअप करवाने में, या जल्दी से सुलह कराने में, या शादी की बात आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। सो ये थी आपकी करियर एंड लव रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर इस टैरो रीडिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जाते जाते आप बाकी रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपके साइन में और क्या हो रहा है। अगर आप अपना सन मून राइजिंग भी देखना चाहते हैं, या कोई अपने पार्टनर का रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे साइन की तरफ। दूसरा साइन है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि, आप लोग जल्दी से अपने मन में सवाल पूछ लीजिए एंड फिर ये रीडिंग देखिए, तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लव एंड करियर में। एक्वेरियस, आप किसी जेमिनाई सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपकी जेमिनाई लगन की राशि हो सकती है। अगेन वेरी सिमिलर कार्ड्स मैं देख रही हूँ आपके करियर में। आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्टार्स एंड द पेज।
सबको ऐसा लगता है कि पास्ट की जो सिचुएशन है शायद वो आज से बेटर थी, राइट? हो सकता है मॉनेटरी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, पैसों वाइज या इज्जत वाइज वो बेटर भी हो। कहीं ना कहीं आप भी अपने पास्ट से काफ़ी परेशान थे, पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो आप काम करते थे, जो बिजनेस करते थे, उससे फोकस हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं पेन छुपा हुआ है, हर्ट छुपा हुआ है, राइट? आप आगे फ्यूचर में फोकस कर रहे हैं, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड आपको भी वही करना है जो अभी मैंने कैप्रिकॉर्न को एडवाइस करी है, कि आप लोगों की मीठी मीठी बातों पे ना आए, क्योंकि आपके आसपास के लोग हो सकता है पोलाइट हो रहे हो आपसे, वो आपके अंदर नुक्स नहीं निकालना चाहते, वो आपके अंदर खामियां नहीं निकालना चाहते, बट कहीं ना कहीं आप में खामियां हैं जिन पे आपको काम करना है। चाहे वो आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कोई एक्सपीरियंस गेन करना है, तो अपने आप पे ज़रूर काम कीजिएगा, ताकि जिस सक्सेस की तरफ आप इतने लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आपको ज़रूर रंग दे। तो ये थी आपके करियर की एडवाइस एंड मैसेजेस। लेट्स सी कि अब आपके लव लाइफ में यानी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्फेयर्स एंड द फूल कार्ड। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको पास में छोड़ के चला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो उस इंसान ने ना आपने गिव अप करा है। मैं देख रही हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद यही इंसान मुड़ के वापस आए, और इस वीक वही होने वाला है। रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फूल कार्ड के आने का मतलब ये है कि कोई इंसान जिसने एक बहुत ही जल्दबाजी में अपना फैसला ले लिया हो, आपको छोड़ के चला गया हो, उस इंसान को आज रिग्रेट होगा, और वो इस वीक वापस आने की पूरी कोशिश करेगा। कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, एंड माफ़ी या फॉरगिवनेस की भीख भी मांग सकता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के साथ वापस जाना चाहते हैं या नहीं। एंड आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद कहीं ना कहीं इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिकन्सिलेशन या एक्स का वापस आना इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। याद रखिए, बहुत सारी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स चेंज हुई है, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो एक्स के वापस आने की न्यूज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल सकती है। नाउ यस, एक्स का वापस आना ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंडिकेशन देता है कि आपको हाँ बोलनी चाहिए। आप वही फैसला कीजिए जो आपके मन को तसल्ली देता है। अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, नहीं जाना चाहते तो याद रखिए कि ब्रेकअप हुआ क्यों था। एंड यस, अगर कन्फ्यूजन में है तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के साथ। उनका इस वीक क्या एनर्जीज आ रही हैं करियर एंड लव में। नाउ रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग होती है। बहुत लोग पूछेंगे कि मैम क्या ये सबके लिए है? तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, वो स्पेसिफिकली आपके नेम की एनर्जी होगी। ओके, नॉस्टैल्जिया, आप भी पास में कुछ सोच रहे हैं। ऑलराइट, पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ मून्स एंड द हैंगमैन। पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जिसने आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं आप देख नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। आधे लोग, आधे पाइसेस, आधे मीन राशि वाले कहीं ना कहीं डिनाइल में जी रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, उसमें तो कोई कमी नहीं थी, राइट? वो अच्छा था, वापस आ जाए, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? चाहे आप सिंगल है, रिलेशनशिप में या मैरिज में है। मैं देख रही हूँ कि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया, किसी तरीके से आपका ट्रस्ट बिट्रे करा या आपको नीचा दिखाया, लेकिन आप उस अभी स्टक एनर्जी में हैं। कुछ लोग डिनाइल में जी रहे हैं, ये सोच के कि सब कुछ ठीक था, जबकि वो नहीं था। सिर्फ आप उसकी अच्छाई पे फोकस कर रहे हैं, जो कि शायद वहाँ थी भी नहीं। और कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो इंसान वापस आ जाए। कार्ड्स कह रहे हैं बिट्रेयल एनर्जी के आने का मतलब ये है कि आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप उस पास्ट इंसान की मेमोरी से, उस हर्ट से, उस पेन से आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी ही एक बेटर रिलेशनशिप आपकी तरफ आ पाएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो अपने पार्टनर की हर्ट पे अटके हुए हैं, उनको अगर अपना रिलेशनशिप स्मूथ करना है तो उनको भी पार्टनर को फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। चाहे आप कंप्लीटली उनकी मेमोरीज से आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे ब्रेकअप करके आगे बढ़ना चाहते हो, या उनके पास्ट को फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहते हो, आगे तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, कार्ड्स कह रहे हैं, उतनी जल्दी ही जो आपका ड्रीम पार्टनर है वो आपकी तरफ आएगा, या जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। सो इस वीक आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ को बदलते हुए देखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू योर करियर। आपके कार्ड्स आए हैं प्रॉफिटस, एल्केमिस्ट एंड द फॉर्च्यून्स व्हील। सबसे पहले पाइसेस, क्योंकि आप वाटर साइन है एंड पाइसेस लास्ट साइन ऑफ जोडियाक होता है, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत हाई है।
प्रॉफिटर्स के आने का मतलब ही यही है कि आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि आपके करियर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, एंड आपको दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए बदल रही है। सैटर्न अभी अभी पाइसेस को मुंह छोड़ के एरीज में आया है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ लाने वाला है। आप देखेंगे कि आप लाइटर फील करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भाग के आपकी तरफ आने लग जाएंगी, और जो एक डिफ़िकल्ट टाइम था, जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, वो आपके लिए एंड होगा। अल्केमिस्ट कार्ड यहाँ पे बात करता है एक एडवेंचरस इंसान की, जो अब एक स्टेबल जॉब में आना चाहता है। अगर आप लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में थे, आप ट्रैवलिंग जॉब में थे, तो आप चाहोगे कि आप एक ही जगह टिके रहो, या कहीं इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, कहीं घर खरीदो और इतना ट्रैवल अब ना करो। मे बी पॉसिबली सेटल डाउन हो जाओ या घर वालों के साथ रहो। नहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्मिक नेगेटिव चैप्टर खत्म हुआ है। फॉर्च्यून्स व्हील के आने का मतलब ही यही है कि अब आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, ये करेक्ट टाइमिंग है आपके टैरो कार्ड की प्लस सैटर्न के एरीज में मूव करने की। वो पाइसेस को छोड़ देगा, यानी कि जो आपके टेस्ट थे, जो सैटर्न आपको टेस्ट कर रहा था ऑल दिस वाइल, वो टेस्ट अब आपके खत्म हो गए हैं। अब आपका एक बेटर और ब्राइटर चैप्टर करियर में स्टार्ट होगा। आप ग्रोथ देखोगे, आप बिजनेस में प्रॉफिट देखोगे, और आप देखोगे कि कैसे चीज़ें स्मूथली आपके लिए बन जाती हैं। जो लोग अब तक जॉब के बिना थे, उनकी जॉब लगने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं। सो ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है इस वीक से। आप ऑटोमेटिकली देखने लग जाओगे कि आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होने लग जाएगी, एंड डेफिनेटली डेस्टिनी जो आपके भाग्य था वो खुलने वाला है। सो डेफिनेटली रेडी हो जाइए। क्वेश्चन मत कीजिए कि मेरी लाइफ पीछे क्यों है, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि डेस्टिनी के कार्ड के आने का मतलब यही है, अब तक जो जो हुआ है आपकी लाइफ में वो डेस्टिनी के लिए ही हुआ है। जो लिखा है वही हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ। तो डाउट मत कीजिए एंड आगे बढ़िए। जो काम आप करना चाहते हैं, जो हायर स्टडीज़ आप करना चाहें, या जो बिजनेस आपको तंगी दे रहा था, वही बिजनेस आपको सेम ग्रोथ देने वाला है। देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए वीक साबित होने वाला है पाइसेस, एंड डेफिनेटली मैसेजेस को फॉलो कीजिएगा। जितनी जल्दी फ्यूचर में फोकस करेंगे, प्रेजेंट में फोकस करेंगे, पास से आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। ब्यूटीफुल रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट राशि कौन सी है और किसका भाग्य खुलने वाला है। सो नेक्स्ट राशि है हमारी एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए। तो जवाब जरूर मिलेगा। लिब्रा सन मून राइजिंग आपके कार्ड में हो सकता है, आपके अपने बर्थ चार्ट में लिब्रा की लगन की राशि, या आप किसी लिब्रा स्पेसिफिकली फीमेल से डील कर रहे हैं। सन मून राइजिंग, रिमेंबर। यस, फीमेल बहुत हैवी एनर्जी आ रही है आपकी, बहुत हैवी एनर्जी। आप खुद भी फीमेल हो सकते हैं। ओके, तो आपकी लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्टार्स एंड द लेडी कार्ड। आपके दिमाग में या आप किसी के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव वुमन है। ओके, मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपके काम में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान हो सकता है हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू यू, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, या जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मैं देख रही हूँ कि कोई लिटरली आपसे दोस्ती करना चाहता है या आपके साथ बात आगे बढ़ाना चाहता है। मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक फीमेल बहुत बड़ा साथ देगी। वो आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, या फीमेल गॉडेस हो सकती है जिसको आप वर्शिप करते हो। अगर आप किसी अगर आपका क्रश है कोई और आप बात आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप किसी फीमेल फ्रेंड, मदर, रिलेटिव की मदद ले सकते हैं बात को आगे बढ़ाने में। कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप सोचते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, राइट, वो देखने में बहुत अच्छे हैं, या वो स्मार्ट और नर्चरिंग एंड केयरिंग भी हैं साथ साथ। सो डेफिनेटली अगर आपको बात आगे बढ़ानी है इस वीक, तो आपको एक फीमेल का सहारा लेना होगा, एंड मैं देख रही हूँ एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर सकती है। बट ये वीक है एक्शन का, ये वीक है हेल्प मांगने का, एंड डेफिनेटली उस इंसान को बहुत ज़्यादा सराहने का। सो ब्यूटीफुल लव एनर्जीज आर कमिंग। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, न्यू कनेक्शंस फॉर्म होने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर और मैरिज है, तो डेफिनेटली आप दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ सकती है, रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ सकती है। प्रॉब्लम्स थी तो फीमेल का सहारा लेंगे, प्रॉब्लम्स डिसअपियर होने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड द 3 ऑफ सन्स।
ऐसा लग रहा है एरीज जैसा, यानी कि मेष राशि, जैसे कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हो, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो कहीं ना कहीं फैंटेसी कहलाती हैं, यानी कि एक ड्रीम वर्ल्ड में, एक सपनों की दुनिया में आप जी रहे हो। कार्ड्स आपको कह रहे हैं आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक करना होगा अपने करियर को लेके, चाहे आप जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं। इतना ज़्यादा हाई थिंकिंग शायद रियलिस्टिक ही नहीं है, राइट? तो थोड़ा सा रियलिटी चेक लाइए, अपने आप को बहुत 30 मार खा ना समझिएगा, स्किल्स पे काम कीजिएगा, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर कीजिएगा कि मुझे इतनी सैलरी मिले, मुझे इतना पैकेज मिले, एंड फिर देखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आपका दरवाज़ा नहीं खोलती। मैं देख रही हूँ कि इस वीक आपकी न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप नई जॉब ले रहे हों, कोई नया जॉब स्विच कर रहे हों, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हों, या बिजनेस कोई नया स्टार्ट कर रहे हैं। एक न्यू डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जॉब चेंज का सोच रहे थे, ये सोच रहे थे मैं यहाँ रहूँ या चेंज करूँ, तो आपके लिए हाई चांसेस हैं कि इस वीक आप जॉब चेंज करें। एंड जॉब चेंज करना आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है, मोर मनी, मोर रिस्पेक्ट एंड पैशनेट बना सकता है अपने काम के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जीज, न्यू डायरेक्शन की एनर्जीज आ रही है, तो डेफिनेटली आप कुछ तो नया कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हाई स्टैंडर्ड्स नहीं, बल्कि थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड की क्रिएशन कहलाई जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं इस वीक। ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं इस वीक एरीज। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके इस वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट साइन कौन सा है। टॉरस, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सन मून राइजिंग। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। कुछ एनर्जीज आपके रीडिंग में आ रही हैं। जेमिनाई, कैंसर, एरीज, सन मून राइजिंग। तो आप या तो किसी जेमिनाई या एरीज या कैंसर सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में ये प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, लगन की राशि भी हो सकती है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आपके लव लाइफ से। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्टार्स एंड द 6 ऑफ सन्स। स्टक एनर्जीज आपकी बहुत ही एक मेंटली नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव कहीं ना कहीं, जो आपको ओवर थिंकिंग करा रही है, आपको स्टक फील करा रही है पास्ट के किसी एपिसोड में, और ऑल्सो आपको इंसोम्निया दे रही है, एंड बीमार भी कर रही है। मैं देख रही हूँ कि आपकी जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में चल रही है, उसकी वजह से आप इस वीक हेल्थ इश्यूज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रात को नींद ना आना, सर में दर्द होना, बैक एक, या और भी कोई गट रिलेटेड इश्यूज, राइट, फीवर एट्सेट्रा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स में दे रहा है, सो ये आपको बीमार कर सकता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना है इस वीक अपनी हेल्थ को लेके। एंड डेफिनेटली ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपकी पर्सनल लाइफ इंप्रूव होने के चांसेस तभी हैं जब आप मेंटली अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। मैं देख रही हूँ घर आना, तो हो सकता है अगर आप लोग घर से दूर काम करते हैं तो हो सकता है इस वीक आप घर फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल भी लिखा है, तो इस वीक आप फैमिली से मिलने के लिए जा सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है पर्सनल लाइफ के लिए। आपके गोल्स भी अचीव होंगे, पर्सनल गोल्स, यानी कि फैमिली के बहुत टाइम नहीं मिले, राइट, तो ऐसे अगर आपके गोल्स थे तो वो डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे। अगर आपके लाइफ में कोई छोड़ के चला गया था तो उसके आने के चांसेस भी हैं। मैं देख रही हूँ कि कोई घर वापस आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसको लगता जिससे आपका हो सकता है लड़ाई चल रही हो, ब्रेकअप चल रहा हो, आप दोनों की सुलह के चांसेस भी इस वीक यहाँ पे दिख रहे हैं। समबड़ी जो जिनके लिए आप उनका घर हो, राइट, तो अगर आपके स्पाउस हैं या अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप दोनों की कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो इस वीक रिजॉल्व होने के बहुत अच्छे, बहुत हाई चांसेस हैं। सो ब्यूटीफुल रीडिंग्स, बट येस आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे काम करना होगा। करियर में देखते हैं क्या रीडिंग्स आ रही हैं। 1 ऑफ स्टार्स, 7 ऑफ सन्स एंड 10 ऑफ सन्स। टॉरस, करियर में जितना पॉजिटिव आप सोच रहे हो, अनफॉर्चुनेटली उतना पॉजिटिव नहीं होने वाला। इस वीक आप सोच रहे हो कि आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, या आपके बिजनेस में बहुत हाई प्रॉफिट होगा, या आपकी डील क्रैक हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं होने वाला है। जितनी क्विकली आप चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी क्विकली तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में इस वीक स्ट्रगल आ सकता है, डिलेज हो सकता है, जो आपकी मीटिंग्स हैं वो कैंसिल भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो सकता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन स्ट्रगल
का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको डेफिनेटली अपने आप पे काम करते जाना है, अपने काम पे फोकस करना है। आपको आज नहीं तो कल देर से सक्सेस मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आप पे एक दबाव, एक बर्डन बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप स्ट्रांग नहीं होगे तो कहीं ना कहीं ये आपको बैकफायर कर सकता है। झूठे इल्ज़ाम भी इस वीक आप पे लगाए जा सकते हैं। तो अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो और अगर आपने कोई एक्चुअली में गलती नहीं करी, तो आप स्ट्रांग बने रहिएगा। आपको डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए वीक नहीं बनना, इस वीक स्ट्रांग रहना है, फोकस करना है, काम करते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है। आज नहीं तो कल डिलेड सक्सेस है, लेकिन इवेंचुअली सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो टॉरस, ये थी आपकी इस वीक की एनर्जी। बहुत ज़्यादा काम आपको इस वीक अपने आप पे करना है डेफिनेटली। एंड सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करेंगे एंड गिव अप नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा एंड डेफिनेटली इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा ताकि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट ज़रूर मिले। ऑलराइट, सो चलिए नेक्स्ट राशि है हमारी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। चलिए देखते हैं कि आपके मन में क्या सवाल है और उसका जवाब क्या आ रहा है। आपके करियर एंड लव की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं इस वीक। ओके, काफ़ी अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, बोथ आपके पर्सनल एंड पॉजिटिव प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आपकी जैसी एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस हैं करियर को लेके, वैसी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट भी होने वाली है। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जीज। जहाँ तक आपके करियर के बारे में बात आती है, आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्फेयर्स एंड द प्रिंस कार्ड। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस, वेल्थ और इनहेरिटेंस भी इस वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आपको एग्जैक्टली वही मिलने वाला है। प्रिंस कार्ड एक ब्यूटीफुल एनर्जी है जो बात करता है कि आपका इस वीक जो भी आपके ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, जो भी आपकी तरफ बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, वो आपको एक प्रिंस की पोजीशन में, प्रिंस और प्रिंसेस, मेल या फीमेल हैं आप, आपको एक हाई पोजीशन पे लाने वाला है। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट लाएगा, लग्जरी लाएगा एंड डेफिनेटली ये ऑफर आपको रिस्पेक्ट भी गेन करवा सकता है। आपकी नेचुरली ये काइंड एनर्जीज हैं जिसकी वजह से हो सकता है लोग आपके लिए इस वीक ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपके साथ बहुत अच्छे से काम करें या बहुत अच्छे से बात करें। तो ये वीक आपको एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में लाने वाला है। अगर आपको पास में पैसे की तंगी थी या कोई इश्यूज थे या जॉब नहीं थी, तो ये वीक आपको जॉब भी लगवा सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जीज दिस वीक एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो होप्स हैं अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, वो डेफिनेटली मीट होने वाली हैं इस वीक। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपके करियर में, डेफिनेटली ग्रोथ, बहुत सारा पैसा एंड रिस्पेक्ट भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही हूँ। लेट्स सी कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्पेयर्स एंड द 10 ऑफ सन्स। अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज उतनी अच्छी नहीं है इस वीक जितना आपके करियर की एनर्जीज आ रही हैं। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, ये एनर्जीज बात करती हैं कि आप के ऊपर बहुत सारी नज़रें हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से सराउंडेड हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है बिहाइंड द बैक, जहाँ लोग आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल हैं तो माँ बाप शादी की बातें कर रहे होंगे, प्रेशर बना रहे होंगे। अगर रिलेशनशिप में है तो फ्रेंड्स उसको तोड़वाने की कोशिश करेंगे। कुछ तो कॉन्स्पिरेसी या कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको दूसरी चीज़ करने को बोला जा रहा है। कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप इस वीक स्ट्रांग नहीं रहे तो डेफिनेटली जो दुनिया चाहती है आपके साथ वही होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रांग डटे रहे, अगर आपने अपने आप पे विश्वास किया, तो डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम का हल ज़रूर मिलेगा एंड आप सक्सेसफुली बाहर आओगे। ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। इसका मतलब है तो हो सकता है कोई आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाए, क्रूअल्टी का इल्ज़ाम लगाए, चोरी का इल्ज़ाम लगाए या ब्रेकअप का इल्ज़ाम आप पे सारा आ जाए, राइट, शादी के डिवोर्स का इल्ज़ाम आप पे आ जाए। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो आपको किसी की बात का विश्वास नहीं करना, अपना विश्वास करना है एंड फिर आप देखिए कि कैसे ये प्रॉब्लम छूमंतर नहीं हो जाती। देखा जाए तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है, लेकिन करियर वाइज बहुत अच्छा है ये वीक। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक कि आप क्लेम करें इस एनर्जी को एंड फिर देखिए कि कैसे आपको यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं मिलता और कैसे आपके साथ चीज़ें बदलती हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज जेमिनी। नेक्स्ट साइन है कैंसर। कैंसर सन मून राइजिंग। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीक को लेके तो आप ज़रूर सोचिएगा। कार्ड्स तो बहुत ही
उत्सुक हैं आपको जवाब देने के लिए। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज, एटलीस्ट अंदर की एनर्जीज, आपके होप्स बहुत अच्छी पॉजिटिव हैं। ओके तो पहले हम आपके लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करेंगे। अबेस कार्ड एंड 6 ऑफ सन्स। कैंसर, अगेन आप लोग वाटर साइन है। कैंसर यानी कि कर्क राशि। वाटर साइन का मतलब है आपको इंट्यूटिवली पता है आपके लिए क्या सही है या नहीं, एंड कहीं ना कहीं आपका डिवाइन कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी चीज़ें होने से पहले ही आपको पता चलता है कि आपको क्या, आपके साथ क्या होने वाला है, जिसकी वजह से लोग कई बार आपसे इंटिमिडेट भी होते हैं, वो डर भी जाते हैं कि अरे इनको कैसे पता, राइट। तो थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते, लोग जान नहीं पाते कि आपको कैसे पता है चीज़ें, इसलिए वो आपसे डर जाते हैं, इसलिए आपके पर्सनल रिश्तों में दूरी भी आ सकती है। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी हैबिट है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, यानी कि आज नहीं तो कल करने की। पर्सनल रिश्तों में आपने ऐसा नहीं करना है इस वीक। जो आपके मन में है आपको आज ही बात करनी है, जो क्लैरिफिकेशन चाहिए आज ही पूछना है, और जो एक्शन लेना चाहते हैं वो आज ही लेना है। डेफिनेटली अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे तो जो आपके रिश्ते अटके हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या रिश्ते बन ही नहीं रहे, वो आपके लैक ऑफ एक्शन की वजह से। सो इस वीक एक्शन ओरिएंटेड बनना है, अपने रिश्तों को प्रोएक्टिव होकर सारी बातें करनी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन था या ब्रेकअप हुआ हुआ था, तो कोई पार्टनर लौट के वापस आ सकता है, जिसको महसूस होता है कि वो आप उनका घर हैं। तो डेफिनेटली एक किसी का वापसी आता हुआ मैं देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ अगर आप घर से दूर काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो हो सकता है इस वीक आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या ट्रैवल करें उनसे मिलने के लिए, या वो आपसे ट्रैवल करें मिलने के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपकी डेफिनेटली तरफ आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है एक नया स्पाउस, नए कोई इंडिकेशन आपकी तरफ आती हुई दिख सकती है। बात बस इतनी है कि एक्शन आपको भी लेना है। अगर आपको लगेगा कि आपके बैठे बैठे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, पार्टनर भी आ जाए, शादी भी हो जाए, तो वो नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ आप भी थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बने। एंड फिर देखिए आपको डोमेस्टिक लाइफ में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। यानी कि अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बॉयफ्रेंड के साथ, स्पाउस के साथ, घर वालों के साथ, इन लॉज के साथ, वो आपके एक्शन से यानी कि आपके एक स्टेप से यूं सॉल्व हो सकती हैं। तो डेफिनेटली इस एडवाइस को फॉलो कीजिएगा ताकि आपके लिए इस वीक पर्सनल लाइफ में चीज़ें स्मूथ होएं। एंड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कुछ साइंस जो पॉप आउट हो रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग। 2 बार एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग आ रहा है। तो डेफिनेटली कैंसर का मतलब आप किसी ऐसे इंसान से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग सन मून राइजिंग एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या लगन की राशि हो सकती है। आपके करियर में कार्ड्स आ रहे हैं 6 ऑफ स्टार्स एंड द प्रिंस की। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ है, आप काफ़ी पॉजिटिव हैं उस ऑफर को लेके। एंड डेफिनेटली आप इस वीक कोई मैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंपनी का ऑफर लेटर आ जाना, जॉब लग जाना, प्रमोशन लेटर आना, या कोई बिजनेस की बात बन जाना। ये आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाने वाला है। तो डेफिनेटली जिनके पास जॉब नहीं थी उनकी जॉब लग सकती है, जिनके पास पैसे की तंगी थी वो दूर हो सकती है। आप एक प्रिंस एंड प्रिंसेस की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आर मेल है फीमेल है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। प्रिंस पोजीशन बात करता है एक कंफर्टेबल पोजीशन की, एक लग्जरी की। तो ये वीक आपको प्रॉमिस करता है कंफर्टेबल पोजीशन, पैसे की तंगी दूर होएगी, लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी। यानी कि जो आपके सपने थे, बाहर से खाना खाना या हफ्ते में एक बार घूमना या अपने लिए कुछ खरीदना, जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे, अब वो इस वीक कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज काफ़ी काइंड है, यानी कि आप लोगों से फिर भी बहुत अच्छे स्वभाव से बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, आपकी कहीं ना कहीं काइंडनेस की वजह से आपकी रिस्पेक्ट भी बनी हुई है। जितने अच्छे से आप लोगों से बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने सर्वेंट से, उसने आपकी रिस्पेक्ट भी बना रखी है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको भगवान या यूनिवर्स या आपके अपने आसपास के लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो डेफिनेटली आपकी काइंड नेचर आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगी, तो ऐसा ही काइंड बने रहेगा। एंड येस, ये वीक आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके। एंड डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। एग्जाम्स दे रहे थे स्टूडेंट हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। बहुत पॉजिटिव वीक है ये आपके लिए। कैंसर, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से कॉमेंट की जाए, क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आपके लिए जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। एंड यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन, लेट्स सी। अगस्त में है हमारा लियो। लियो यानी कि सिंह राशि। अगर आपके मन में कोई सवाल है उसको जल्दी से सोच लीजिए एंड फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। नॉस्टैल्जिया सबसे पहला वर्ड आपके लिए जो आ रहा है लियो। कुछ तो पास में ऐसा है जिसको आप याद करते हो। सी, नॉस्टैल्जिया जैसे कि हम बोलते हैं इज़ अ बिच, यानी कि नॉस्टैल्जिया हमें ये दिखाता है कि चीज़ें पास में बहुत अच्छी थी, प्रेजेंट से अच्छी थी, लेकिन वो रियलिटी नहीं होता है, राइट। लियो, आप किसी लिब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो सकते हैं लिब्रा सन मून राइजिंग की। चलिए बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की। 5 ऑफ मून्स एंड द मैजिशियन। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। येस, आप नॉस्टैल्जिया कर रहे हैं, येस आप पास में जी रहे हैं, लेकिन मैजिशियन कार्ड के आने का मतलब है कि इस वीक आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर्सनल लाइफ में, वो आप कर सकते हैं। चाहे वो आप रिकन्सिलेशन है उसके चांसेस हाई हैं, चाहे आप नया पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को और बेटर बनाना चाहते हैं, जो भी आपके पर्सनल लाइफ के गोल्स हैं वो पूरे होने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन कैसे? मैनिफेस्टेशन से। तो इस वीक आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करनी है। वो आप कैसे करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो जहाँ आप नेगेटिव हुए अपनी लाइफ को लेके, वहाँ आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े रिश्तों में होना, चीज़ों को डिले होना, पार्टनर ना मिलना, शादी ना होना। तो अगर आप लिटरली वो अपना ड्रीम पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दिस वीक इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इसको पॉजिटिवली और बहुत ही स्ट्रांगली अपने लिए यूज़ करना है इस वीक। वेरी गुड एनर्जीज लियो। आपके करियर में कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्टार्स एंड द एम्परर कार्ड। ब्यूटिफुल एनर्जीज। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके मन में एक फीलिंग है कोई करियर की, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की। कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर सकती है, फ्रेंड, पेरेंट, या कोई बिजनेस पार्टनर, बिजनेस की बॉस, जो हो सकता है कि आपको इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, प्रमोशन में मदद कराए। पास्ट में अगर आपकी अथॉरिटेटिव पोजीशन नहीं थी तो आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अथॉरिटी आपको मिलेगी, आप एक टीम चलाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी एंड फादर फिगर, घर में भी आपका ऑरा बढ़ेगा अगर आप ऑलरेडी फादर फिगर या हेड ऑफ द फैमिली हो। नहीं तो मैं देख रही हूँ आपके फादर या फादर फिगर का बहुत बड़ा रोल होगा आपकी सक्सेस में, जो आपको वो एडवाइस देंगे। यस, कभी कभी वो थोड़ी सी करवाहट या एग्रेशन के साथ एडवाइस देंगे, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट एडवाइस होगी। उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा बिकॉज वो आपके भले के लिए ही दे रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये वीक आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ला सकता है, एक बैलेंस ला सकता है, जो शायद पास्ट में आपकी लाइफ में लैक कर रहा था। ब्यूटीफुल एनर्जीज लियो, जल्दी से इसको कमेंट करके क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम दिस एनर्जी, एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वर्गो पे। वर्गो यानी कि कन्या राशि। ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है? मन में सवाल है, सोच लीजिए ताकि जवाब ज़रूर मिले। सेटल डाउन होना चाहते हैं आप लोग, शादी करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग जॉब है तो चाहते हैं कि बस अब और ट्रैवल नहीं करना, एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाए, राइट। इस लाइफ का आपकी जो थीम है, मुझे इस वीक यही नज़र आ रहा है। पर्सनल लाइफ में आपके कार्ड्स आए हैं अल्केमिस्ट एंड द 9 ऑफ सन्स। कार्ड्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आप गलत कर रहे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा, राइट। कोई तो आपकी तरफ से कमी है। इस वीक आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या स्पाउस से, जहां आपको ऐसा लगेगा कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो अब तक नहीं मिला है वो बहुत ईजिली मिल सकता है अगर आप सिचुएशन से ब्रेक ले। यानी कि इस वीक आपने लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको एक सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको ब्रेक लेनी है, थोड़े टाइम के लिए कहीं और चले जाइए, वीकेंड गेट अवे कर लीजिए। नहीं कहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, वॉक कीजिए, नेचर में बैठिए, गार्डन में बैठिए। आप उसी सेम प्रॉब्लम को एक नए नज़रिए से ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कि कोई चीज़ है जो आप मिस आउट कर रहे हैं, कोई ऐसी कमी है जो आप, या गलती है जो आपके अंदर है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। जैसे ही आपको उस बात का सोल्यूशन मिल जाएगा वैसे ही वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इस वीक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम
चीज़ों को परखने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपके अंदर कोई कमी है आप उसको रिजॉल्व कर सकें। तो स्ट्रॉन्ग बने रहिएगा एंड यस, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखिएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी पर्सनल लाइफ में, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन चीज़ों को हैंडल करने का एक तरीका है। लड़ाई पे लड़ाई करके नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट कीजिए अपना पीस एंड अपना माइंड। वर्गोस, लेट्स सी आपके करियर में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ मून्स एंड 10 ऑफ सन्स। वाओ, आप बहुत ज़्यादा क्लॉक पे या गाड़ी के पीछे 10-10 नंबर देख सकते हैं। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू स्पीक टू यू। कार्ड्स कह रहे हैं जो आपकी इंट्यूशन है वो ऑन पॉइंट है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मैं देख रही हूँ कि जैसा हमने कहा, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जॉब बिजनेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। हो सकता है इस वीक आप पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए जाएँ। करना क्या है, ये एक जना नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं फैमिली डायनामिक्स में भी चेंजेस देख रही हूँ। अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई इनहेरिटेंस का इशू है, तो उसको लेकर भी, पैसे को लेके भी आपकी, या प्रॉपर्टी को लेके भी आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई है जो डेफिनेटली आपको गलत राह पे जाने को बोल रहा है, एक बर्डन आपके ऊपर बना रहा है ताकि आप गिव अप कर दें अपने हिस्से पे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कर दिया तो डेफिनेटली आप हार जाएंगे। अगर आप सही हैं, अगर आप सही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं या आपने कोई गलती नहीं की, तो आप स्ट्रांग बने रहिए। नो मैटर दुनिया क्या बोल रही है, आप अगर अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो ये प्रॉब्लम इसी वीक ख़त्म हो सकती है एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस बात का याद रखिएगा बिफोर यू गिव अप। तो गिव अप नहीं करना है, स्ट्रांग बने रहना है एंड दुनिया जो मर्जी बोलते रहे, अपने आप पे विश्वास रखना है। चाहे कोई रखे या ना रखे, आपने अपने आप पे विश्वास रखना है। ज़रूर आपकी सेविंग्स एंड पैसा कलेक्ट होने के चांसेस हैं। मैं ये भी चाह रही हूँ, देख रही हूँ कि आप अपने चिल्ड्रन के लिए, फैमिली के लिए लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं, एक लेगेसी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रांग होना पड़ेगा। यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रांग होके चलेंगे तो पर्सनल एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज हो जाएगी। बट येस, ये वीक आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सो वर्गोज, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि नेक्स्ट साइन की रीडिंग क्या है। लिब्रा, लिब्रा यानी कि तुला राशि। अगर आपके मन में कोई सवाल है, इस रीडिंग से देखने से पहले सोच लीजिए, ताकि आपको उसका जवाब ज़रूर मिले आपके करियर एंड लव में। लेट्स सी आपके क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, लिब्रा सन मून राइजिंग का ही साइन आया है, सो डेफिनेटली let me clarify the cards please. हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। पहले आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्फेयर्स, 4 ऑफ सन्स एंड द 9 ऑफ सन्स। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस का वेट कर रहे हैं इस वीक, वेल्थ का वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है पैसा आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं घर में आपकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। ऐसा लग रहा है रिलेटिव्स, आपके आस पड़ोसी आपके काफ़ी मान रखते हैं, राइट। आपके सक्सेस को देख के, पोजीशन को देख के आपकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है सोसाइटी में। मैं ये भी देख रही हूँ कि करियर में, करियर वाइज या अदरवाइज ऑल्सो, ये वीक आपके लिए काफ़ी सोशल हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे अपने कोलीग्स के साथ, या रिलेटिव्स के साथ, या बाहर जाएंगे, या घर में लोगों को इनवाइट करेंगे, राइट। जहाँ आपको और आपके सक्सेस को लेके काफ़ी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, काफ़ी आपका नाम होएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअली में हो रहा है वो ये है कि आपको ऑफिस में लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, राइट। दुनिया का एक अलग परसेप्शन है आपको लेके, आपकी सक्सेस को लेके, लेकिन इंटरनली आपको पता है कि क्या हो रहा है। ऑफिस में आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाई झगड़ा होने के बहुत हाई चांसेस हैं इस वीक।
बट मैं ये देख रही हूँ कि आपको लड़ाई नहीं करनी। कार्ड्स कह रहे हैं कि इस वीक आपको डिफेंड करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है, जैसे कि आप पे अटैक हो रहा हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक दूसरे नज़रिए से देखनी होगी। कोई चीज़ है जो आप अपने करियर में गलत कर रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने ही गलतियों को अलग नज़रिए से देखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, ब्रेक ले लेना है। अगर आपको लग रहा है ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या लड़ाई झगड़ा है तो पार्टिसिपेट करने के बजाय आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी पड़ी है तो छुट्टी ले लीजिए। वीकेंड गेट अवे पे जा सकते हैं कहीं पहाड़ों में, दिमाग को खोलने के लिए तो जाइए। नहीं कर सकते तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने गार्डन में बैठिए, वॉक कीजिए। एंड जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे उतनी जल्दी आपको उसी सेम प्रॉब्लम का जो आप बहुत टाइम से जगल कर रहे हैं एक नया सोल्यूशन मिलेगा। कुछ है जो आपको ही एनालाइज करना है, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी चीज़ जो आप गलत कर रहे हैं इसलिए लोग आप पे इतना अटैक कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ रिजॉल्व करनी है। तो कैसे करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, लड़ाइयाँ नहीं करनी, बल्कि ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेके नए नज़रिए से सोचेंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे एंड फिर देखिए कितनी जल्दी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उसी प्रॉब्लम का जो जिस पे आप काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं। ओके, तो ये आपको अप्रोच लेनी है। आई नो कि आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं आपके काम की, प्राउड भी हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऑफिस में कितना तामझाम इस वक्त चल रहा है। आई अंडरस्टैंड, राइट। चलिए देखते हैं पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड द हैंग्ड मैन। सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप आपका हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस हर्ट को अभी भी कैरी कर रहे हैं। किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया, लेकिन आप अटके हुए हैं। सुई आपकी अटकी हुई है उस इंसान पे। कार्ड्स कह रहे हैं बिट्रियल हो गया, वो एनर्जी वापस नहीं चेंज होएगी, ठीक है, वो इंसान वापस नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको मूव ऑन करना है। विच मीन्स जितनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उस इंसान से उतनी जल्दी आपको एक बेटर पार्टनर, बेटर रिलेशनशिप मिल सकता है। एंड अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप डिवोर्स या ब्रेकअप नहीं करना चाहते, तो कार्ड्स कह रहे हैं एटलीस्ट आपको उस हर्ट से, उस पेनफुल मेमोरी से आगे बढ़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपका यही रिश्ता स्मूथ हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही एक कोल्ड वॉर सी दोनों के बीच में चलेगी। तो आप डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। ईदर वेज आपको इस वीक मूव ऑन तो करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ को पर्सनली, मेंटली बेटर करना है तो लिब्रा ये थी आपकी एनर्जीज। यस, थोड़ा सा आपको अपने आप पे काम करना होगा, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, एंड फिर देखिए कि ये वीक आपके लिए कितना स्मूथ हो जाता है। ऑल राइट, सो विद दैट वी कम टू आर सेकेंड लास्ट साइन, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं करियर एंड लव में। ओह वाओ, करियर में आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स हाई एनर्जीज वाले दिख रहे हैं। अप्रेंटिस एंड 3 ऑफ सन्स इन योर करियर। ये देखिए, एक मेहनती इंसान, आप वो मेहनती इंसान हो जो पैसे की, टाइम की परवाह ना करते हुए अपना 100% दे रहे हो, इसीलिए शायद आपको सक्सेस भी मिलेगी। इस वीक मैं आपको एक नई डायरेक्शन में जाता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है कोई नया जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रहा हो, कोई नई पोजीशन आपकी तरफ आ रहा हो, या आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। एक नई डायरेक्शन, नई एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ। ये इस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। ये काम आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है, पैसा देने वाला है, साथ ही साथ खुशी देने वाले हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं मन लगा के करिए, जैसे आप करते आए हैं, बिना सोचे समझे कि टाइम क्या हो गया है, पैसे कितने मिल रहे हैं। आप उस सक्सेस पे ज़रूर पहुंचेंगे। नया काम करने का सोच रहे हैं, वेरी गुड टाइम। जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, वेरी गुड टाइम। कुछ नई पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, वेरी गुड टाइम। ब्यूटिफुल एनर्जीज इन योर करियर स्कॉर्पियोज। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं एस्ट्रोलॉजर, द मून एंड द नाइट कार्ड। इंट्यूशन, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर और मून कार्ड दोनों बात करते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यू आर ऑल्सो अ वाटर साइन, विच मीन्स कि आपकी इंट्यूशन हमेशा से स्ट्रांग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करेंगे तो आपको धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे। एक डिसीट की एनर्जी आपके आसपास है। कोई आपका पार्टनर, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका क्लोज वन जो आपको धोखा दे रखा है, राइट, जो आपसे झूठ बोल रहा है, चीज़ों को छुपा रहा है, इसलिए आपने उन पर ट्रस्ट नहीं करना। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको पता है ये कौन है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद
दिस पर्सन। ऑल्सो मैं देख रही हूँ आप किसी इमेच्योर एनर्जी से डील कर रहे हो, किसी नाइट एनर्जी से, कोई इम्पल्सिव इंसान को जो बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है, एंड ऑल्सो जिसको सेंटर ऑफ अटेंशन होना बहुत पसंद है। नाइट एनर्जीज मीन्स उनको अटेंशन मिलती हुई उनको बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। द प्रॉब्लम इज़ नॉट यू, द प्रॉब्लम इज़ देम। यानी कि आपको छोड़ के अगर वो किसी और के पास भी जाएंगे कल को तो वो उनके साथ भी सेम चीज़ करेंगे। ये इंसान मेंटली इमेच्योर है, इनको सिर्फ मज़े करने हैं। इन शॉर्ट, इनको कोई कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी या लॉयल्टी नहीं देनी है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान पे अटके हुए हैं, ऐसे इंसान के साथ हैं, इंट्यूटिवली अगर आपको बिलीव है कि ये इंसान धोखा दे रहा है या और लड़कियां या लड़के घुमा रहा है, तो प्लीज़ बिलीव योर इंट्यूशन, क्योंकि वो बिल्कुल सच है। एंड ऐसे इंसान पे आई वुड सजेस्ट कि टाइम ना वेस्ट करें। आप दोनों में से आप ज़्यादा मेच्योर हैं, आप ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें एंड कोई बेटर इंसान अपने लिए ढूंढिए, राइट? चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं या आप सिचुएशनशिप में हैं, ये आप पे अप्लाई होता है। सो स्कॉर्पियोज, वेरी गुड एनर्जीज फॉर योर वर्क और स्टडीज़, लेकिन पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आपके लिए डाइसी है इस वीक, आपको केयरफुल रहना होगा। एंड चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, पर्सनल चॉइसेस सोच समझ के लेने होंगे। और राइट, विद दैट वी कम टू द लास्ट साइन, सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। इस वीक आपके लिए क्या होने वाला है? करियर एंड लव में आपकी क्या एनर्जीज हैं? लिब्रा, सन, मून, राइजिंग, कोई फ्रेंड, मदर, सिस्टर, बॉस की एनर्जी, फीमेल एनर्जी जो आपके आसपास हो सकती है, या आपके अपने चार्ट में स्ट्रॉन्ग लिब्रा प्लेसमेंट्स हो सकता है। पहले हम आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ मून्स एंड द 6 ऑफ सन्स। लव की शुरुआत हो सकती है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े थे वो रिजॉल्व होंगे, ब्रेकअप चल रहा था वो ठीक हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को ट्रैवल करके मिलने के लिए आ सकते हैं। सिंगल हैं, घर से दूर रहते हैं या ट्रैवलिंग जॉब है, तो मैं देख रही हूँ इस वीक आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, पर्सनल विक्ट्री की एनर्जीज़ हैं, यानी रिश्ते इस वीक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, हारमोनियस होंगे, फुल ऑफ लव होंगे। जितनी भी पास्ट प्रॉब्लम्स थी वो हटा के अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये वीक आपके पर्सनल लाइफ के लिए बेस्ट है। स्मूथ है, फुल ऑफ लव एंड केयर है एक दूसरे के लिए, ब्यूटीफुल एनर्जीज। नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं, रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद इन लॉज या पेरेंट्स वो भी काफ़ी बेटर हो सकते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज ओवरऑल। सो पर्सनल लाइफ तो आपकी बहुत ग्रेट दिख रही है। लेट्स सी कि करियर में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्टार्स एंड द नाइट कार्ड। सैजिटेरियस, करियर में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप तरह तरह के नए नए चीज़ें करना चाह रहे हैं, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं बी वेरी केयरफुल। चीज़ों को सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आपको अटेंशन मिल रही है, चीज़ों को सोच समझ के फैसला कीजिए। ये थोड़ी सी आपके करियर में इमेच्योर एनर्जी आ रही है, जहाँ आप बहुत इम्पल्सिव होके बिना सोचे समझे करियर लाइफ चॉइसेस ले रहे हैं। तो आपको बहुत केयरफुल होना है इस वीक। इम्पल्सिव होके, गुस्से में आके या अटेंशन सीख करने के लिए जॉब नहीं चेंज करनी, जॉब नहीं छोड़नी, आपको सोच समझ के लाइफ के फैसले करने हैं। सेम गोज़ फॉर योर स्टडीज़ ऑल्सो, बिजनेस ऑल्सो। जो काम किया है उसको सोच समझ के कीजिए। इमेच्योर एनर्जी का मतलब ये है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हैं जो आप लेटर रिग्रेट करेंगे। अरे यार, मैंने क्यों छोड़ दिया, मैंने बॉस के साथ क्यों लड़ाई कर दी, अरे मैंने पढ़ाई क्यों बीच में छोड़ दी। ये नहीं करना। तो येस, डेफिनेटली अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए तो एक फीमेल एनर्जी, पॉसिबली लिब्रा एनर्जी, या कोई आपकी फ्रेंड, बॉस, टीचर आपकी मदद कर सकते हैं। एडवाइस लीजिए एंड सोच समझ के फैसला कीजिए। इस वीक आपको अपने करियर डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी वीकली एनर्जीज। आई होप आपको अपनी अपनी रीडिंग्स पसंद आई। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर इस रीडिंग के बाद आपके मन में कोई सवाल रह जाते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। आपके नेम बेसिस की एनर्जीज आपके टैरो कार्ड्स डेफिनेटली कैच करते हैं। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है बुक, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। नहीं तो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। ये सारी चीज़ें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। डेफिनेटली अगर आपने रेजोनेट किया इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी एक्यूरेट रीडिंग्स आपको नोटिफिकेशन से पता चलती जाएं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।